हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मौसमी मिताली चैटर्जी। आज हम करेंगे मंथली डिक्लेरेशन टेक्निक को फिर से इस्तेमाल, क्योंकि सितंबर मंथ का हम मंथली डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन किस तरह से, ताकि हमारी जो भी विशेस हैं वो बहुत जल्दी और इसी मंथ में, जिस मंथ में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि इस मंथ में ये विश पूरी हो, वो सारी की सारी विश, एटलीस्ट मैक्सिमम विश तो पूरी ऑब्वियसली हो। तो इसको एक टेक्निक के सहारे करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या है वो टेक्निक, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि मंथली डिक्लेरेशन करना ज़रूरी क्यों है, ये मैंने बार बार कहा है और फिर मैं कह रही हूँ कि देखिए क्या होता है कि बहुतों के लिए बहुत सारी टेक्निक्स काम करती है और बहुतों के लिए बहुत सारी टेक्निक्स काम नहीं करती है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन सी टेक्निक किसके लिए काम करेगा और किसके लिए काम नहीं करेगा। मंथली डिक्लेरेशन हो सकता है कि आप बहुत सारी टेक्निक कर रहे हो और उस तरह से वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप मंथली डिक्लेरेशन कर रहे हो तो सारी की सारी जो विशेस है वो आपकी पूरी हो जाती है, हो भी सकता है। और ये कहना चाहूँगी ये बहुत ही ईजीएस्ट एक प्रोसेस है, क्योंकि आप अपने जो भी विशेस हैं उन सारे विशेस को आप लिख रहे हो, फीलिंग्स के साथ लिख रहे हो। आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि इस महीने, इस जो भी महीने चल रहा है उस महीने आपकी ये जो विशेस हैं वो पूरी हो चुकी हैं और इसको आप डिक्लेयर कर रहे हो, इसको आप अनाउंस कर रहे हो। तो इसकी जो पावर है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप यूनिवर्स को एकदम बता दे रहे हो, देखो भाई ये सब मेरा है और आप देख लो, और यूनिवर्स कहते हैं तथास्तु। तो कैसे लिखना चाहिए हमें मंथली डिक्लेरेशन? तो सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो हमेशा हाई होनी चाहिए। ये नंबर 1 एक पॉइंट है। मतलब शुरू करने से पहले आप कुछ कुछ चीज़ों को जान लीजिए। क्या है कि हाँ, अरे मंथ जा रहा है, अच्छा अगर आप लास्ट मंथ में, मतलब जैसे कि अभी ये अगस्त मंथ चल रहा है और आप अभी करना चाहते हो तो अभी आप कर सकते हो। आप अगर सितंबर मंथ जब शुरू हो चुका है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सितंबर मंथ का शायद ये 1-2 तारीख हो या 10, 12, 15 तारीख हो, 18 तारीख को, कुछ मैटर नहीं करता। जो भी दिन बचे हैं उस दिन में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इन दिनों में ये पूरा हो जाएगा, तब भी आप मंथली डिक्लेरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके कोर्ट में ये बॉल है। आप इसको किस तरह से प्ले करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, जब भी आप मंथली डिक्लेरेशन को आप लिखेंगे तो आपकी फीलिंग्स हाई होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, मतलब कोई हड़बड़ाहट नहीं, आप आराम से टाइम से आप समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, महसूस कर लीजिए कि इस मंथ आपकी कौन कौन सी विशेस पूरी होनी है, कौन कौन सी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे डिक्लेरेशन तो मैं यूनिवर्स को कर रहा हूँ तो फिर वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो तो यूनिवर्स ही मुझे देगा। अरे आप डिक्लेरेशन करके आप यूनिवर्स को बता रहे हो ये चीज़ें मेरी हो गई हैं, मतलब ये ऑलरेडी पूरी हो गई हैं, तो ये तो आपको भी तो महसूस होना होगा ना कि हाँ ये पूरी हो सकती हैं, ये इसी महीने हो सकती है। क्योंकि आप यूनिवर्स को अपनी वाइब्रेशन के साथ जिस तरह से बता रहे हैं, उसी तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बता रहे हैं कि कौन सी विशेस जो हैं वो आपकी पूरी हो सकती हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने अगर एक बात को पकड़ लिया तो फिर वो हो जाएगा, और अगर सबकॉन्शियस माइंड के पास ही ये क्वेश्चन आएंगे ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा। तो रिलैक्स हो जाइए। तो नंबर 1 सबसे पहले आपकी जो फीलिंग्स है वो हाई वाइब्रेशन में होनी चाहिए। इस हाई वाइब्रेशन के लिए हम क्या करें, जो हम मंथली डिक्लेरेशन कर रहे हैं क्या करें, क्योंकि लिखना तो फुल इमोशन के साथ है और आप लिख रहे हो, सिर्फ लिखते जा रहे हो, ऐसा नहीं। क्या करना होगा, देखिए अपने मूड को थोड़ा सा बूस्ट अप करना होगा। इसके लिए क्या है, आपको पता है, आप किसी अच्छे गाने को सुन लीजिए, आपका डांस करने का मन होता है, आप थोड़ा डांस कर लीजिए, आपको कुछ अच्छा खाने का मन होता है, भाई खाने से तो मूड बूस्ट ही हो जाता है ना, तो आप कुछ ऐसा खा लीजिए। ग्रैटिट्यूड करने का मन होता है, मेरा तो ग्रैटिट्यूड करके मूड बहुत हाई हो जाता है, मैं खुद बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, तो फिर ग्रैटिट्यूड कर लीजिए। आप चाहे तो आप होपोनोपोनो भी कर लीजिए, ये भी मैं करती हूँ। तो कहना ये है कि जिसको करके आप एकदम रिलैक्स हो जाए, काम हो जाए, हाई वाइब्रेशन में हो, फीलिंग्स के साथ आप अपनी डिक्लेरेशन कर सकते हो, उस ऐसा कुछ आप ज़रूर कर लीजिए। आप चाहे तो आप अपने रूम में बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक, अच्छा वाला, सैड सॉन्ग नहीं, कोई अच्छा वाला म्यूज़िक बहुत ही लो वॉल्यूम में चला कर भी आप रख सकते हैं। इससे भी आपकी जो ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। हो गया। अब आप अपना कॉपी या पेन लेते हैं एंड देन सबसे पहले एकदम हेडलाइन में
सितंबर मंथ डिक्लेरेशन, ये आपको लिखना है। नंबर 2, आपको डेट देना है कि किस तारीख को आप इसको लिख रहे हैं, जो भी तारीख हो, लास्ट मंथ का हो, जो भी हो, लेकिन आपको वो डेट देना होगा। नंबर 3, आपको हमेशा ही थैंक यू से शुरू करना होगा और प्रीवियस मंथ के लिए आपको थैंक यू कहना होगा कि आप उस मंथ में आपने क्या क्या पाया, क्या क्या इंजॉय किया, क्या क्या हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आई, जिसके लिए आप थैंकफुल हो, उन सब कुछ को आपको सबसे पहले थैंक यू करना होगा। और जब आप लिख रहे हैं तो 1 to 1 आप जब लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको साफ़ सुथरे तरीके से लिखना होगा। इसलिए मैंने पहले कहा है कि आपको क्या चाहिए, क्या लिखेंगे, उसको आप पहले आराम से सोच लीजिए और उसके बाद लिखिए। भले ही टाइम लीजिए, लेकिन ये आपकी विश है भाई, एकदम फुल वाइब्रेशन में इसको लिखना है। नंबर 2, जो भी लिखना है वो प्रेजेंट में लिखना है कि वो हो गया है, आप हो रहा है या होगा, आई विश कि ये हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, ये हो गया है, ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ये अनाउंस कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। कुछ पावरफुल वर्ड्स को आपको इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि वंडरफुल, म्यूरेक्युलस सितंबर मंथ, या फिर असाधारण, ब्यूटीफुल। इस सितंबर मंथ के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप पहले ही ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो मंथ है वो बहुत ही असाधारण है, ब्यूटीफुल है, वंडरफुल है, मिरेक्युलस है। आप इसको पहले से ही भर भर के ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल वैसे ही होंगी। नंबर 2, बहुत लोग ये भूल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लास्ट मंथ में आपने जो कुछ भी एंजॉय किया है, आप कहीं गए थे, आप दोस्तों से मिले हो, कोई गेट टुगेदर हुआ था, पेरेंट्स के साथ अपने बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, किसी से बात नहीं हो रही थी और फिर उससे अब बात बहुत ईजीली होना शुरू हो चुका है, आप कुछ अलग महसूस कर रहे हो किसी पर्सन के लिए। ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको मूड को बूस्ट करता है, वो सब कुछ लिखिए। आपने अपने इनकम को पहले से ज़्यादा बढ़ा लिया है, या फिर आप लास्ट मंथ में आपने जो भी इनकम किया है उसके लिए आप थैंकफुल हो जाइए। और कुछ कुछ चीज़ें होती है जिनके लिए आपको हमेशा ही, हर महीने ही आपको थैंक यू कहना होता है। किसके लिए? हेल्थ के लिए, कि आपका हेल्थ एकदम फिट है। जिस तरह से आप लिख सकते हो कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, फिट एंड एनर्जेटिक, और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, एनर्जेटिक हूँ, फिट हूँ, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ यूनिवर्स आपका। मतलब ये क्या हो गया, आपने अपने हेल्थ के लिए डिक्लेरेशन कर दिया। मनी के लिए आप ये कर सकते हैं कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसे इनकम करने का बहुत सारे के सारे सोर्सेस खुल गए हैं, और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं सब कुछ ईजीली अट्रैक्ट करता हूँ। मतलब आप पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपने वाइब्रेशन दे दी है। तो आप हेल्थ के लिए, आप रिलेशनशिप के लिए बहुत थैंकफुल है, हर किसी के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और इसके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं, ये आप कह सकते हो। इसमें सब आ गया, सबके साथ आपके रिलेशनशिप, मतलब आपके पेरेंट्स के भी साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के भी साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, फ्रेंड के साथ, सबके साथ ये आ जाता है। आप इसके साथ साथ इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और इसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। और फिर आपका जो कुछ भी इस मंथ से एक्सपेक्टेशन है, वो सारी की सारी 1 to 1 करके आप आराम से लिख दीजिए। अब लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है। लास्ट में एकदम पूरा आपका जो भी डिक्लेरेशन है वो हो गया, आप लिख रहे हैं थैंक यू। फिर आप अपना नीचे नाम लिखिए। ये नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप बता रहे हो कि हाँ, ये मतलब आपने अनाउंस कर दिया, इसका ही सिग्नेचर है। अब एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कहती हूँ, मैं करती भी हूँ, कि आप ना जो कुछ भी, आप जिसको भी मानते हैं, आप सुप्रीम पावर को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, आप उनका नाम लेकर आप ये थैंक यू कहिए कि थैंक यू फॉर योर लव, योर सपोर्ट, योर केयर, योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। एंड देन आप नीचे इट्स डन डन डन, मतलब ये आपने डन कर दिया कि जो कुछ भी आपने लिखा है ये तो कंप्लीट हो गया, इट्स डन, ये करके लिख दिया। और नीचे फिर से आपने अपना नाम लिखा, और जिस टाइम पर ये ख़त्म हो रहा है, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आप उस टाइम पर लिख सकते हो। याद रखिए, हमेशा जब भी आप कुछ लिख रहे हैं ना, कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ आपका इमोशन, आपकी वाइब्रेशन, आपका ट्रस्ट, आपका जो लव है, ये होना चाहिए।
आप लव लेटर लिख रहे हो, आप टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, यूनिवर्स को लेटर लिख रहे हो। जिस तरह से हम अपने जिससे हम प्यार करते हैं उसको लेटर लिखते हैं। अभी तो सब टेक्स्ट के चक्कर में ये भूल ही गए हैं, लेकिन कभी उनको लेटर लिख के देखिएगा। वो जो फीलिंग्स होती है वो मन से जो आती है, और जब आप मन से लिखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका मन बताता है ये लिखो, ये मत लिखो, ये होता है। तो आप लव लेटर लिख रहे हो यूनिवर्स को, आप लिखिए, फुल एंजॉयमेंट के साथ लिखिए, फुल वाइब्रेशन में लिखिए, एंड देन इसको लेट गो कर दीजिए। जी हाँ, लेट गो करना। ये नहीं है कि बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा क्या इसको बीच बीच में पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, मैं कहती हूँ कि आप अगर पढ़ें तो जब आप पढ़ें तो आपके मन में ये होना चाहिए कि नहीं, यहाँ कुछ बात नहीं है, मतलब मैं इस पॉइंट को भी मैं ऐड कर सकता था, मैंने किया नहीं, ये वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो फिर आप बड़े आराम से सोच समझ कर सारी की सारी पॉइंट्स आप लिखते जाइए। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप देखें तो आपके मन में वो फीलिंग्स आनी चाहिए, इस हिसाब से आप उसको लिखिए सारे के सारे पॉइंट्स। लेकिन अगर आप इसको एकदम लास्ट मंथ में आप देखते हो कि कौन सी मेरी विशेस पूरी हुई है तो भी चलेगा। ये अपनी अपनी बात है, मैं इस पर कुछ नहीं करती, मैं नहीं देखती, ये ज़रूर है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो मंथली डिक्लेरेशन टेक्निक है ये किस तरह से करना है। और अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ मसला है जो आपको लगता है कि इसको मैं किस तरह से सुधारूं, या फिर लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ ना कुछ बातें होती जा रही हैं, तो फिर हम एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर का जो हीलिंग सेशन है उसको हम करवा रहे हैं इस पूरे अगस्त मंथ में। उसका जो प्राइस है वो है 555। आप चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।